तरकुलहा देवी मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के जंगल तिनकोनिया क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के कारण बहुत प्रसिद्ध है। यह देवी मंदिर भक्तों के लिए आस्था और शक्ति का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर से जुड़ी कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और एक वीर योद्धा बंदी ठाकुर से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में घना जंगल था। यहाँ के जंगलों में एक बहादुर योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी बंदी ठाकुर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। बंदी ठाकुर एक शक्तिशाली और अद्वितीय योद्धा थे। उनकी वीरता के किस्से पूरे क्षेत्र में मशहूर थे। कहा जाता है कि बंदी ठाकुर देवी तरकुलहा के बड़े भक्त थे। वे हर दिन जंगल में जाकर देवी की पूजा करते और उनसे शक्ति प्राप्त करते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि देवी ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि वे अपने उद्देश्य में सफल होंगे। बंदी ठाकुर ने जंगल में ही अपना ठिकाना बना लिया था और अंग्रेजों पर लगातार हमले करते थे। उनकी रणनीतियों से अंग्रेज परेशान हो गए थे। कहा जाता है कि हर युद्ध के पहले बंदी ठाकुर देवी की पूजा करते और उनका आशीर्वाद लेकर ही युद्ध के मैदान में उतरते थे। एक बार अंग्रेजों ने बंदी ठाकुर को पकड़ने के लिए घेराबंदी कर दी। इस संघर्ष में बंदी ठाकुर वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के बाद स्थानीय लोग देवी तरकुलहा की महिमा को समझने लगे और उन्होंने बंदी ठाकुर की भक्ति और बलिदान की याद में इस स्थान पर मंदिर की स्थापना की। आज यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र स्थल है। नवरात्रि के समय यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। यह माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से देवी की पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। मंदिर के पास एक जलाशय भी है, जिसे पवित्र माना जाता है। मंदिर में बलि देने की परंपरा भी प्राचीन समय से चली आ रही है। हालांकि आज के समय में इस परंपरा में कई बदलाव किए गए हैं। भक्त यहाँ नारियल और अन्य चढ़ावे के साथ देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तरकुलहा देवी मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम और वीर योद्धाओं के बलिदान की याद भी दिलाता है। तरकुलहा देवी मंदिर की धार्मिक आस्था से ही जुड़ी नहीं है, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष और स्थानीय वीरता की मिसाल भी है। बंदी ठाकुर ने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि स्थानीय लोगों को संगठित करने और उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ाने का भी काम किया। उन्होंने अपनी योजनाओं के तहत जंगल को अपना अड्डा बनाया और वहां से अंग्रेजों के काफिलों पर हमला करते। उनके शौर्य और गुप्त रणनीतियों के कारण अंग्रेज उन्हें पकड़ने में लंबे समय तक असफल रहे। कहा जाता है कि बंदी ठाकुर ने हर लड़ाई में देवी तरकुलहा से प्रेरणा और मार्गदर्शन लिया। देवी के आशीर्वाद से ही उनकी ताकत और संकल्प कई गुना बढ़ जाता था। लोक कथाओं के अनुसार देवी ने बंदी ठाकुर को यह वचन दिया था कि जब तक वे सच्चे मन से उनकी पूजा करते रहेंगे, उनकी विजय सुनिश्चित होगी। देवी तरकुलहा ने उन्हें यह भी बताया कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और उनकी वीरता सदियों तक याद की जाएगी। बंदी ठाकुर की वीरगति के बाद अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में कई दमनकारी नीतियां लागू की। उन्होंने मंदिर के आसपास के जंगल को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों ने देवी की महिमा के कारण इसे बचाने का पूरा प्रयास किया। धीरे धीरे मंदिर एक धार्मिक स्थल के रूप में विकसित हुआ। यहाँ भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और यह क्षेत्र स्थानीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा बन गया। यहाँ आने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि मंदिर में देवी तरकुलहा की शक्ति आज भी जीवित है।
कई भक्तों का कहना है कि देवी उनकी कठिनाइयों को हरती हैं और जीवन में उन्नति का मार्ग दिखाती हैं। नवरात्रि और अन्य विशेष अवसरों पर यहाँ मेले लगते हैं, जिनमें दूर दूर से लोग आते हैं। तरकुलहा देवी के मंदिर में बलि देने की परंपरा को लेकर भी विशेष कहानियां प्रचलित हैं। पुराने समय में यहाँ जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब इस परंपरा में बदलाव आया है। आज के समय में भक्त नारियल, फल और फूल चढ़ाकर देवी को प्रसन्न करते हैं। तरकुलहा देवी मंदिर आज धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। सरकार और स्थानीय प्रशासन ने यहां पहुंचने के मार्ग को आसान बना दिया है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र को भी विकसित किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिल सकें। इस मंदिर से जुड़े कई लोकगीत और कथाएं भी प्रचलित हैं। यहाँ के स्थानीय लोग तरकुलहा देवी और बंदी ठाकुर की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आ रहे हैं। इन कहानियों में साहस, बलिदान और आस्था की झलक मिलती है। तरकुलहा देवी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा का केंद्र भी है। यह हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास, साहस और भक्ति से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। बंदी ठाकुर की कहानी न केवल हमारे इतिहास का हिस्सा है, बल्कि यह आज भी हमें स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। यह मंदिर आज भी उन वीर योद्धाओं और भक्तों की याद में खड़ा है, जिन्होंने अपनी आस्था और संघर्ष से इसे एक पवित्र स्थल बना दिया। तरकुलहा देवी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए न केवल आध्यात्मिक शांति का स्थान है, बल्कि यह वीरता और बलिदान की कहानी को जीवंत रखने वाला प्रतीक भी है। तरकुलहा देवी मंदिर और उससे जुड़ी परंपराओं का विस्तार हमें इस क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं की गहराई तक ले जाता है। इस मंदिर की महत्ता और इससे जुड़े अन्य पहलुओं पर भी चर्चा करना जरूरी है। बंदी ठाकुर की वीरता आज भी लोक कथाओं और मंदिर की परंपराओं में जीवित है। ऐसा माना जाता है कि उनकी आत्मा देवी तरकुलहा के आशीर्वाद से हमेशा इस स्थान की रक्षा करती है। स्थानीय लोग बंदी ठाकुर को न केवल एक योद्धा, बल्कि एक दिव्य पुरुष मानते हैं, जिनकी भक्ति और बलिदान ने इस स्थान को पवित्र बनाया। तरकुलहा देवी मंदिर से जुड़ी कई चमत्कारी घटनाओं का उल्लेख स्थानीय लोगों की कहानियों में मिलता है। कहा जाता है कि जो लोग सच्चे मन से अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ आते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। यह मंदिर खास तौर पर उन लोगों के लिए प्रसिद्ध है जो जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं। किसान और देवी का आशीर्वाद। एक बार एक गरीब किसान ने देवी से प्रार्थना की थी कि उसकी फसल बर्बाद न हो। उसने देवी के नाम पर प्रसाद चढ़ाने का संकल्प लिया। कुछ ही दिनों में उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वह पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। रोगों से मुक्ति। कहा जाता है कि यहाँ पूजा करने से कई लोगों ने असाध्य रोगों से मुक्ति पाई है। नवरात्रि के दौरान तरकुलहा देवी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। इन 9 दिनों में यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से भक्त शामिल होते हैं। विशेष पूजा। नवरात्रि के समय मंदिर को फूलों और दियों से सजाया जाता है। भक्त देवी के सामने अखंड ज्योति जलाते हैं। भंडारे और प्रसाद। इन दिनों में मंदिर में विशाल भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर भक्त को देवी का प्रसाद मिलता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि स्थानीय समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी इसकी बड़ी भूमिका है। लोकगीत और नृत्य। मंदिर में आयोजित मेलों के दौरान लोकगीत और पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं।
ये प्रदर्शन देवी की महिमा और बंदी ठाकुर की वीरता पर आधारित होते हैं। सामुदायिक सहयोग। इस क्षेत्र के लोग मंदिर की देखभाल और आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इससे समुदाय में एकता और सहयोग की भावना बढ़ती है। तरकुलहा देवी को शक्ति, साहस और न्याय की देवी माना जाता है। उनकी पूजा करने वाले भक्तों का विश्वास है कि वे अपने जीवन में हर प्रकार की विपत्ति और संकट को पार कर सकते हैं। शक्ति का प्रतीक। देवी को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है, जो बंदी ठाकुर के जीवन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भक्ति और संघर्ष का मेल। यह मंदिर भक्ति और संघर्ष के अद्वितीय मेल का उदाहरण है। बंदी ठाकुर ने अपने जीवन में देवी की भक्ति से शक्ति पाई और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। तरकुलहा देवी मंदिर एक घने जंगल और शांत प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यह स्थान न केवल आध्यात्मिकता का केंद्र है, बल्कि पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। जलाशय। मंदिर के पास स्थित जलाशय को पवित्र माना जाता है। भक्त यहाँ स्नान करके देवी की पूजा करते हैं। सिंहद्वार। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार सिंहद्वार कहलाता है, जिसे देवी के रक्षक के रूप में देखा जाता है। हाल के वर्षों में तरकुलहा देवी मंदिर के आसपास का क्षेत्र काफी विकसित हो चुका है। सड़क और परिवहन सुविधाएं। मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़कें चौड़ी और सुविधाजनक बनाई गई हैं। धार्मिक पर्यटन। मंदिर के आसपास छोटे व्यापारियों और दुकानों का विकास हुआ है, जो भक्तों को प्रसाद, फूल और अन्य सामग्री उपलब्ध कराते हैं। धार्मिक अनुष्ठान। मंदिर में नियमित रूप से पूजा अर्चना और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है, जो स्थानीय समाज के धार्मिक जीवन का हिस्सा है। तरकुलहा देवी मंदिर न केवल गोरखपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में धार्मिक आस्था का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। सरकार और स्थानीय प्रशासन इसे पर्यटन स्थल के रूप में और अधिक विकसित करने की योजना बना रहे हैं। साथ ही यह स्थान भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रति जागरूकता बढ़ाने का माध्यम भी बन सकता है। तरकुलहा देवी मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि यह आस्था, इतिहास और संस्कृति का एक संगम है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि भक्ति और साहस के बल पर हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। बंदी ठाकुर की वीरता और तरकुलहा देवी की महिमा से प्रेरित यह स्थान भक्तों और पर्यटकों के लिए हमेशा खास रहेगा। तरकुलहा देवी मंदिर की कहानी और इससे जुड़ी धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक मान्यताएं अनंत हैं। यह मंदिर केवल देवी की भक्ति का स्थान नहीं है, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, लोक संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक भी है। मंदिर के इतिहास और उससे जुड़ी भावनाओं को गहराई से जानने के लिए और पहलुओं को समझा जा सकता है। तरकुलहा देवी का मंदिर घने जंगलों और प्राकृतिक हरियाली के बीच स्थित है। यहाँ का वातावरण भक्तों को शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव कराता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए घुमावदार रास्ते और पेड़ों से घिरे पथिक मार्ग इस स्थान को और भी आकर्षक बनाते हैं। मंदिर के समीप एक पवित्र जलाशय है, जिसे देवी का कृपास्थल माना जाता है। कहा जाता है कि इस जलाशय का पानी रोग मुक्ति और शुद्धि प्रदान करता है। भक्त यहाँ स्नान करके मंदिर में प्रवेश करते हैं। पौराणिक मान्यता। जलाशय का पानी देवी के चमत्कारों का साक्षी है। लोग इसे मुक्ति जल कहते हैं। आध्यात्मिक अनुभव। जलाशय के किनारे ध्यान लगाना और प्रार्थना करना भक्तों के लिए एक अद्भुत अनुभव है। तरकुलहा देवी मंदिर से जुड़ी कुछ अनोखी परंपराएं इसे और विशेष बनाती हैं। रक्त और नारियल की बलि की कथा।
प्राचीन काल में यहाँ रक्त की बलि दी जाती थी, लेकिन आज इस परंपरा को प्रतीकात्मक रूप में नारियल की बलि में बदल दिया गया है। नारियल को डोट फोड़कर देवी को चढ़ाया जाता है, जो बलिदान और आस्था का प्रतीक है। घंटा बजाने की परंपरा। मंदिर में प्रवेश करते समय भक्त बड़ी श्रद्धा से घंटा बजाते हैं। माना जाता है कि इस घंटा ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और देवी की कृपा बरसती है। तरकुलहा देवी से जुड़े अनेक किस्से और चमत्कारी घटनाएं यहाँ की महत्ता को और भी बढ़ाती हैं। चोरों का प्रायश्चित। एक बार कुछ चोर मंदिर से सोने की मूर्ति चुराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन देवी की महिमा से वे अंधे हो गए और मूर्ति वहीं गिरा दी। बाद में उन्होंने देवी से क्षमा मांगी और उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। भक्त का उद्धार। कहा जाता है कि एक बार एक भक्त गहरी समस्या में था। उसने देवी के सामने समर्पण किया और कुछ ही दिनों में उसका जीवन बदल गया। तरकुलहा देवी मंदिर केवल धार्मिक केंद्र नहीं है, यह सामाजिक एकता और सामुदायिक विकास का प्रतीक भी है। सामूहिक भजन कीर्तन। यहाँ नियमित रूप से भजन कीर्तन और सत्संग आयोजित होते हैं, जिनमें हर वर्ग और जाति के लोग हिस्सा लेते हैं। समाज सुधार का माध्यम। मंदिर ने कई सामाजिक सुधारों का समर्थन किया है, जैसे बालिका शिक्षा और गरीबों की मदद। तरकुलहा देवी मंदिर अब धार्मिक पर्यटन का भी एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। प्राकृतिक सौंदर्य। यहाँ का वातावरण न केवल धार्मिक बल्कि पर्यटक अनुभव के लिए भी अनुकूल है। लोग यहाँ पिकनिक और परिवार के साथ समय बिताने आते हैं। धार्मिक मेलों का आकर्षण। हर साल नवरात्रि के समय यहाँ बड़े मेले का आयोजन होता है। यह मेला धार्मिक उत्सव और सांस्कृतिक प्रदर्शन का संगम है। स्थानीय हस्तशिल्प और बाजार। मेले के दौरान यहाँ स्थानीय कलाकार अपने हस्तशिल्प और उत्पादों का प्रदर्शन करते हैं। तरकुलहा देवी मंदिर को लेकर सरकार और स्थानीय प्रशासन ने इसके और अधिक विकास की योजनाएं बनाई हैं। धार्मिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण। मंदिर के पास एक विशाल धार्मिक कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है, जिसमें विश्राम गृह, भोजनालय और पुस्तकालय शामिल होंगे। पर्यटन को बढ़ावा। इसे राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल करने की पहल चल रही है। शोध और शिक्षा केंद्र। मंदिर के इतिहास और लोक कथाओं को संरक्षित करने के लिए एक शोध केंद्र स्थापित करने की योजना है। तरकुलहा देवी का मंदिर हमें केवल धार्मिकता सिखाने के लिए नहीं है, बल्कि यह साहस, बलिदान और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश भी देता है। बंदी ठाकुर की कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म और देशभक्ति का समन्वय कैसे हमारे जीवन को प्रेरित कर सकता है। देवी की भक्ति यह दिखाती है कि जब मनुष्य सच्चे मन से किसी शक्ति में विश्वास करता है, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। तरकुलहा देवी मंदिर को जितना भी विस्तार दिया जाए, वह कम है, क्योंकि यह स्थान केवल ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह लोगों की भावनाओं और जीवन के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। इसकी महिमा समय के साथ और बढ़ती जा रही है। आइए इस कहानी के और पहलुओं को समझते हैं। तरकुलहा देवी मंदिर का संबंध स्थानीय मान्यताओं और पौराणिक कथाओं से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि देवी तरकुलहा आदिशक्ति दुर्गा का ही एक रूप है। जगदम्बा का अवतार। देवी को जगदम्बा का अवतार माना जाता है, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर युग में प्रकट होती हैं। तारकासुर वध की कथा। कुछ कथाओं में देवी का नाम तारकुलहा होने का संबंध तारकासुर नामक दानव के वध से जोड़ा गया है। ऐसा माना जाता है कि देवी ने इसी स्थान पर उसे हराया था और यह स्थान पवित्र हो गया।
तरकुलहा देवी मंदिर की वास्तुकला और धार्मिक परंपराएं इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती हैं। वास्तुकला मंदिर की संरचना में प्राचीन और आधुनिक स्थापत्य का मिश्रण है। यहाँ देवी की मूर्ति को लाल कपड़े और गहनों से सजाया जाता है, जो उनकी शक्ति और सौम्यता का प्रतीक है। देवी का सिंहासन देवी की मूर्ति का सिंहासन अद्वितीय है, जिसे चक्रासन कहा जाता है। इसे विशेष पूजा के दौरान चमकदार वस्त्रों और फूलों से सजाया जाता है। तरकुलहा देवी मंदिर का प्रभाव न केवल स्थानीय समुदाय पर बल्कि दूर दूर से आने वाले भक्तों पर भी स्पष्ट दिखता है। भूत प्रेत से मुक्ति यह मान्यता है कि जो लोग किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित होते हैं, उन्हें यहाँ देवी के आशीर्वाद से राहत मिलती है। मनोकामना पूर्ण होने का स्थल भक्त देवी के चरणों में नारियल, चुनरी और मिठाई अर्पित करते हैं ताकि उनकी मनोकामनाएं पूरी हों। लोकगीतों में देवी की महिमा का वर्णन स्थानीय लोकगीतों में किया जाता है। शादी ब्याह और अन्य धार्मिक उत्सवों में इन गीतों को गाकर देवी का आशीर्वाद मांगा जाता है। तरकुलहा देवी मंदिर न केवल आध्यात्मिक केंद्र है, बल्कि यह क्षेत्रीय समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी हिस्सा है। सामुदायिक मेलों का आयोजन यहाँ हर वर्ष नवरात्रि के समय एक विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। गरीबों की सहायता मंदिर से जुड़े ट्रस्ट गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए काम करते हैं। महिलाओं की शक्ति तरकुलहा देवी को नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ विशेष रूप से महिलाओं का सम्मान और उनकी भक्ति महत्वपूर्ण मानी जाती है। तरकुलहा देवी मंदिर के प्रबंधन द्वारा इसके विकास और विस्तार के लिए अनेक योजनाएं बनाई जा रही हैं। धार्मिक कॉन्क्लेव मंदिर में एक बड़े धर्मार्थ परिसर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें भक्तों के ठहरने, भोजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्मारक बंदी ठाकुर के योगदान को याद रखने के लिए मंदिर प्रांगण में एक भव्य स्मारक बनाने की योजना है। स्मार्ट मंदिर परियोजना डिजिटल दर्शन और ऑनलाइन पूजा के माध्यम से इसे एक स्मार्ट मंदिर के रूप में विकसित किया जा रहा है। तरकुलहा देवी मंदिर से जुड़ी कथा हमें कई आध्यात्मिक संदेश देती है। भक्ति और बलिदान का महत्व बंदी ठाकुर की भक्ति और बलिदान हमें यह सिखाते हैं कि जब हम सच्चे मन से किसी कार्य के लिए समर्पित होते हैं, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। धार्मिक एकता यह मंदिर धर्म और समाज में समरसता और समानता का प्रतीक है। यहाँ हर वर्ग, जाति और धर्म के लोग आते हैं। प्रकृति और आध्यात्म का मेल मंदिर का स्थान यह संदेश देता है कि प्रकृति और आध्यात्मिकता का संयोजन हमारे जीवन को समृद्ध बना सकता है। चमत्कारों का सिलसिला भक्तों का मानना है कि देवी की कृपा से उनकी असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं। सपने में दर्शन कई भक्त यह दावा करते हैं कि देवी ने उन्हें सपने में दर्शन देकर उनकी समस्याओं का समाधान बताया है। अनुशासन और शुद्धता मंदिर परिसर में सफाई और अनुशासन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्त यहाँ नियमों का सख्ती से पालन करते हैं। तरकुलहा देवी मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह शक्ति, साहस और भक्ति का प्रतीक है। यहाँ की कहानियां, चमत्कार और परंपराएं हमें यह एहसास कराती हैं कि आस्था में अनंत शक्ति है। यह स्थान भक्तों के लिए प्रेरणा, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। यह मंदिर हर उस व्यक्ति का स्वागत करता है जो अपने जीवन में एक नई दिशा और देवी की कृपा का अनुभव करना चाहता है। यह न केवल भक्ति का केंद्र है, बल्कि यह मानवता और साहस की शिक्षा भी देता है। 6